क्लास नाइन्थ ग्रेविटेशन की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्री फॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो दो कंडीशन पढ़ूंगा, तो दो कंडीशन पढ़ाऊंगा। फ्री फॉल जो है ना, उसमें एक हम सिनेरियो लेते हैं कि हमारे पास ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे है। इस ऑब्जेक्ट का मास m है, हमारी अर्थ का मास कैपिटल M है। अर्थ के सेंटर से जो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस है उसको मैं d मानता हूँ। ठीक है। अब फ्री फॉल की एक ये कंडीशन है। जो दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि सपोज करो ये मेरे पास अर्थ है और इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है। क्योंकि ये सरफेस पे प्रेजेंट है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में, तो मैं डिस्टेंस लूँगा वो इक्विवेलेंट लूँगा जो भी हमारा अर्थ का रेडियस है उसके बराबर। छोटे ऑब्जेक्ट का मास m था, हमारी अर्थ का मास मैं कैपिटल M ले रहा हूँ। अब क्योंकि फ्री फॉल है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जिससे मैं ऑब्जेक्ट को जो है वो गिरा रहा हूँ, वो वेलोसिटी मेरे पास ना ज़ीरो होनी चाहिए। तो u ज़ीरो होगी। जब u ज़ीरो होगी तभी ये फ्री फॉल कंसीडर होगा। लेकिन जब ये नीचे आ रहा होगा ना, तो इस पर काइंड ऑफ एक्सेलरेशन लग रही होगी और वो हमारे पास होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये है मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम अभी आगे कैलकुलेट भी करेंगे। लेकिन अभी पहले ना फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं कि एक्चुअली में आ क्या रहा है और चीज़ें क्या हो रही हैं। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं फर्स्ट केस में, तो फोर्स मेरे पास क्या आएगी, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। लेकिन मेरे पास फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, जो फोर्स होती है वो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि इस छोटे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है ना, तो वो क्या होगी, मास, जो कि ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, g। तो मैं इस फोर्स की जगह ना ये लिख सकता हूँ एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब देखो मास से मास कट जाएगा और मेरे पास g का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये आ जाएगा। तो अब ये फर्स्ट केस में जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई। सेकंड केस में जब बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस के पास है या उस पे ही है, तो इस केस में भी जो नीचे की तरफ को फोर्स लगेगी वो होगी मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, एम जी। तो इसमें पुट करके देखते हैं, फॉर्मूला तो सेम लेगा ना, एफ इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी। और क्योंकि बॉडी और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आर है और क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है तो इसका स्क्वायर लगाया मैंने। अब मैं फोर्स की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, एम जी। तो कैपिटल जी जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं इनटू मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस का स्क्वायर, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। तो दोनों फार्मूलों से क्या पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के मास पे डिपेंड करती है और रेडियस पे, बाकी वो जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पे नहीं डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब जो जी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं ना। तो हमारे पास बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या निकाला मैंने, जी जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ मैंने बताया था 6 इंटू 10⁻24 kg के करीब होता है हमारे पास जो मास होता है अर्थ का। और क्योंकि रेडियस जो होता है वो 6400 किलोमीटर बताया था, यानी कि उसको मैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर में लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा ना, इनको कैलकुलेट करूँगा, मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी मेरे पास वैल्यू। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। तो कहने की बात ये है कि अगर किसी भी प्लैनेट का मुझे रेडियस पता हो, मुझे मास पता हो, तो इन दोनों चीज़ों से मैं उस प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकता हूँ। इस बात का ध्यान रखना। अब ये जो 9.8 मैंने वैल्यू निकाली है ना ग्रेविटी की, जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 वैल्यू निकाली है,
ये तब वैलिड है अगर हमारी जो अर्थ है ना वो एक स्फेरिकल बॉडी है, लेकिन ऐसा तो है नहीं है, हमारी अर्थ तो स्फेरिकल है नहीं। तो एक्चुअली में क्या है, हमारी अर्थ है इस शेप की, ओवल है हमारी अर्थ। तो ये तो तब होगा ना 9.8 जब स्फेरिकल होगी अर्थ। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो ऊपर प्रेजेंट है वो तो पोल है ना हमारे पास अर्थ के, और ये वाली जो लाइन होती है ये इक्वेटर है। तो हमारे पास अर्थ की शेप की वजह से ना दोनों वैल्यू अलग लगाएंगी। पोल पे जो वैल्यू होती है ना वो इक्वल आती है, किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो पोल पे होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना कम होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यानी कि अगर तुम इक्वेटर पे गोल्ड खरीदोगे और पोल पे जाके उसको सेल करोगे तो वो महंगा होगा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होगा वहाँ पे। पर ऐसा तो होता नहीं है। अच्छा, पोल पे रहता कौन है, गोल्ड किसको बेचोगे। अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसका ध्यान रखना कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे फाइंड आउट की हमने। तो फ्री फॉल के दौरान हो क्या रहा था, फ्री फॉल के दौरान हमारे पास जो डायरेक्शन थी मोशन की वो चेंज नहीं हो रही थी। जो ऑब्जेक्ट था वो डाउनवर्ड जा रहा था, जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो रही थी। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हुई, और वो एक्सेलरेशन थी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके बाद ना कुछ एक फार्मूले हैं, जो मोशन के फार्मूले ना उनको मॉडिफाई करके पढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम लोग ग्रेविटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे तो मोशन की तीनों इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएंगी। कैसे मॉडिफाई हो जाएंगी वो बताता हूँ। सपोज़ करो ये हमारे पास हाइट h है जहाँ से हमने मोशन को स्टडी करना है। हमेशा याद रखना डाउनवर्ड में हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी। तो हमारे पास मोशन की जो तीन इक्वेशन थी वो थी v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v जो थी वो हमारे पास थी फाइनल वेलोसिटी, जो u थी हमारे पास वो थी इनिशियल वेलोसिटी, जो a है हमारे पास वो है एक्सेलरेशन, जो t है वो है टाइम ऑफ मोशन। तो ये यूजुअल मीनिंग थे इसके। दूसरा हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं, और जो s है वो इस केस में हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। जो थर्ड फार्मूला था हमारे पास वो था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग है। अब ये तीनों के तीनों मॉडिफाई हो जाते हैं। एक्चुअली में जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट करते हैं, जो डिस्टेंस है उसकी जगह हम लोग हाइट पुट करते हैं। तो जो फॉर्मूले होंगे मॉडिफाई करके वो बन जाते हैं v इज़ इक्वल टू यू प्लस जी टी। नेक्स्ट था s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें s की जगह हाइट आ जाएगी, हाइट इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2gh। तो ये तीन फार्मूले हैं जो हमारे पास यूज़ होंगे न्यूमेरिकल्स में। तो ये मेरे पास फ्री फॉल था और मोशन अंडर ग्रेविटी थी। जो भी फार्मूलों में मॉडिफिकेशन किया मोशन की तीनों इक्वेशन में मैंने बता दिया। जो आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कुछ एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और न्यूमेरिकल्स हैं कुछ एक इन सब फार्मूलों के रिगार्डिंग वो सॉल्व करेंगे।